प्रिय छात्रों, आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने देखा था ऋतु वर्णन चल रहा था। कक्षा 12 के जो छात्र हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको पढ़ना है, सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना है, साइंस वाले छात्रों को इसको नहीं पढ़ना है। तो पहले हमने देखा वर्षा ऋतु का, उसके बाद आप लोगों ने देखा हेमंत, और अब जो है हम लोग देखेंगे वसंत। वसंत ऋतु को जो है इसमें देखना है। तो देखिए, सुखानीलयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिमाशो जात पुष्पफलद्रुमः। सुखानीलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिमाशो जात पुष्पफलद्रुमः। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। इसका शब्दार्थ देखिए, यह सुखो नीलो अयम, सुखा नीलो अयम, यह जो है होगा सुख धन अनिल धन अयम। सुख, यह सुखदायक पवन, सुख धन अनिल धन अयम। अयम माने यह, अनिल लह अनिल, अनिल माने पवन, सुख माने सुखदायक। सौमित्रे, सौमित्रे कहा जाता है लक्ष्मण को। सौमित्रे कालः, कालः माने समय काल। प्रचुर मन्मथः, प्रचुर मन्मथः मन को उत्तेजित करने वाला, प्रचुर मात्रा में मन को उत्तेजित करने वाला, मन को उत्तेजित करने वाला यानी कामोद्दीपक। गंधवान, गंधवान मतलब सुगंध से युक्त, गंधवान सुगंध से युक्त। सुरभि मासो, वसंत का महीना, सुरभि मासो वसंत का महीना। जात, जात माने उत्पन्न होना, उत्पन्न हुए हैं। पुष्प, पुष्प और फल, और द्रुम, द्रुम माने वृक्ष। पुष्प माने पुष्प से, फल फल से, द्रुम माने वृक्ष। तो देखिए इसका यहाँ संदर्भ जो है थोड़ा सा इसका बदलेगा। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णन पाठ में वसंत शीर्षक से अवतरित है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का यह स्थल है जिसमें सीता को खोजते हुए श्री राम पंपा सरोवर पर पहुंचकर लक्ष्मण से वहां के वन की वसंतकालीन शोभा का वर्णन करते हैं। तो यह एक बार और देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के या हमारे हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड के ऋतु वर्णनम पाठ से वसंत शीर्षक से अवतरित है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का यह स्थल, वह स्थल जिसमें सीता को खोजते हुए श्री राम पंपा सरोवर पर पहुंचकर लक्ष्मण से वहां के वन की वसंतकालीन शोभा का वर्णन करते हैं। अब देखिए अनुवाद। सौमित्रे, रामचंद्र जी कहते हैं सौमित्रे यानी हे लक्ष्मण। सुखा नीलयो अयम मतलब हे लक्ष्मण, सुखदायक पवन वाला यह वसंत का काल। प्रचुर मन्मथः, बड़ा ही कामो उद्दीपक है, मतलब
सुखकारी वायु वाला यह समय मन को मथने वाला है या उत्तेजित करने वाला है। हे लक्ष्मण, यह सुखकारी वायु इस समय मन को मथने वाली है या मन को उत्तेजित करने वाली है। गंधवान सुरभिमाशो, गंध से युक्त इस वसंत के महीने में गंधवान सुरभिमाशो, जात पुष्प फल द्रुमः, वृक्ष जो हैं द्रुम वृक्ष पुष्प और फल से युक्त हो गए हैं। कहते हैं हे लक्ष्मण, सुखकारी वायु वाला यह समय मन को मथने वाला है या उत्तेजित करने वाला है। सुगंध से युक्त इस वसंत के महीने में वृक्ष पुष्प और फल से युक्त हो गए हैं। अब देखिए ये 11वां श्लोक। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। पश्य वर्षाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। पश्य रूपाणि सौमित्रे, पश्य पश्य मने देखो, पश्य देखिए, पश्य पश्य मने देखो। पश्य पश्य मने देखो। रूपाणी रूप को, रूपाणी रूप को। सौमित्रे सौमित्रे मतलब लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, वनानाम वनों के, पुष्पशालिनाम वनानाम वनों के, पुष्पशालिनाम पुष्पों से युक्त या लदे हुए। सृजताम सृजन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं। पुष्प वर्षाणि पुष्पों की वर्षा का। वर्ष मतलब वर्षा। तोयमुचामिव तोयमुचामिव। तोयम धन ऊचाव धन इव। तोयम मन जल, ऊचाम मन बादल, इव मन जैसे। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, देखिए इसका। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां। हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पुष्पों से युक्त इस वनों के सौंदर्य को देखो। हे लक्ष्मण, पुष्पों से युक्त इन वनों के सौंदर्य को देखो। हे लक्ष्मण, पुष्पों से युक्त इन वनों के सौंदर्य को देखो। जो बादलों की तरह पुष्प वर्षा का। सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोयमुचामिव। जो बादलों की तरह पुष्प वर्षा का निर्माण कर रहे हैं या पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो बादलों की तरह, बादल जिस तरह से पानी की बूंदों का वर्षा करते हैं, पानी का वर्षा कर सकते हैं, उसी तरह से यह वृक्ष जो है फूलों की वर्षा, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब देखिए ये 12वां श्लोक। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाम कानन द्रुमाः वायुप्रवेग प्रचलिताः पुष्परैव किरणन्ति गाम्। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाम कानन द्रुमाः
वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरव किरन्ति गाम। अब देखिए इसका जो है शब्दार्थ, प्रस्तरेषु पत्थरों पर, रम्येषु सुंदर, विविधा विभिन्न प्रकार के, कानन द्रुम जंगली वृक्ष, कानन मन जंगल, द्रुम मने वृक्ष, गाम गाम मने पृथ्वी पर, वायु वेग प्रचलिताः वायु के तेज गति से चलने के कारण, वायु के तेज गति से चलने के कारण, पुष्पै रव किरंती, पुष्पै रव किरंती पुष्पों को बिखेर देते हैं। अब अनुवाद देखिए इसका, प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः, प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः, सुंदर शिलाओं पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष, सुंदर पत्थरों पर, शिलाओं पर, रम्येषु मतलब सुंदर, पस्थरेषु पत्थरों पर उगे हुए जंगली वृक्ष, कानन द्रुम, सुंदर शिलाओं पर उगे हुए विविधा विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष, वायु वेग प्रचलिताः वायु के तेज गति से चलने के कारण, पुष्पैरव किरंति गाम पुष्पों को पृथ्वी पर बिखेर देते हैं, पुष्पों को पृथ्वी पर बिखेर देते हैं, सुंदर शिलाओं पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के तेज गति से चलने के कारण पुष्पों को पृथ्वी पर बिखेर देते हैं। अब देखिए ये तेरहवां, अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः षट्पदरैव कुञ्जिद्धः वनेषु मदगन्धिषु। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः षट्पदैरनुकुञ्जिद्भिः वनेषु मदगन्धिषु, वनेषु मदगन्धिषु। इसका अर्थ देखिए, अमी, अमी मने, अमी मने ये, पवन विक्षिप्ता वायु के द्वारा हिलाए जाने पर, पवन विक्षिप्ता वायु के द्वारा हिलाए जाने पर, विनदन्तीव, विनदन्तीव, वि धन नदन्ति धन इव, नाद सा कर रहे हैं, नाद सा कर रहे हैं यानी आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इनमें से एक ध्वनि निकल रही है। पादपाह पादप वृक्ष, षट्पदय, षट्पदय, अनुकूल गुंजद भी, भौरे, षट्पदय भौरे जिनके पीछे पीछे गुंजार कर रहे हैं, वनेषु वनों में, जंगलों में, मंद गंधेषु सुगंध से युक्त, मद गंधेषु सुगंध से युक्त। अब देखिए इसका अनुवाद देखिए, वायु के द्वारा हिलाए जाने पर, अमी, अमी पवन विक्षिप्ता, ये वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त वृक्ष, वायु के झोंके से, अमी
पवन विक्षिप्ता विदंतीव पादपः, ये वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त वृक्ष। वनेषु जंगलों में, वनेषु वनेषु जंगलों में, षट्पदैर नुकूल कूजन्धि कूजन्भिः कूजद्भिः षट्पदैरनु कूजद्भिः। जंगलों में देखिए वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त ये वृक्ष जंगलों में, वनेषु जंगलों में, षट्पदैरनकूजन्धभिः भौरों की तरह गुंजन, भौरों की गुंजन की तरह मंदगंधिषु ध्वनि कर रहे हैं या आवाज कर रहे हैं। अब इसको पूरा देखिए, वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त ये वृक्ष जंगलों में या जंगल में भौरे की गुंजन की तरह ध्वनि कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये 14वां, सुपुष्पितासु पश्ययान कर्णिकारणं समन्ततः हाटक प्रतिच्छन्नान नरान पीताम्बरानिव। सुपुष्पितास्तु पश्ययान कर्णिकारान समन्ततः सुपुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसच्छन्नान हाटक प्रतिसंच्छन्नान नरान पीताम्बरानिव। सुपुष्पितास्तु शब्दार्थ देखिए, समन्ततः, समन्ततः का अर्थ होता है सब ओर। सुपुष्पितास्तु, तू मतलब भली प्रकार, सुपुष्पितास्तु भली प्रकार पुष्पों से युक्त, भली प्रकार पुष्पों से युक्त। पश्यतान देखो, कर्णिकारान कनेर के वृक्षों को, कनेर के वृक्ष को। हाटक प्रतिच्छन्नान, हाटक प्रतिच्छन्नान सोने से ढके हुए। नरान मनुष्य, पीताम्बरानिव पीताम्बर ओढ़े हुए, इव जैसे, पीताम्बर ओढ़े हुए जैसे। अब देखिए यहाँ जो है अनुवाद, रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, समन्ततः सब ओर, समन्ततः चारों ओर, हे लक्ष्मण चारों ओर। सुपुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान, चारों ओर
हे लक्ष्मण, चारों ओर कनेर के सुंदर वृक्ष, चारों ओर पुष्पों से खिले हुए कनेर के सुंदर वृक्ष को पश्यतान देखो। हे लक्ष्मण, चारों ओर पुष्पों से खिले हुए सुंदर कनेर के वृक्षों को देखो। सुपुष्पितास्तु पश्यतान कर्णिकारान समन्ततः। हे लक्ष्मण, चारों ओर पुष्पों से खिले हुए सुंदर कनेर के वृक्ष को देखो, जो हाटक प्रतिसंछनान, जो स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए और पीतांबरानिव, स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, लोगों की तरह दिख रहे हैं। हे लक्ष्मण, इन कनेर के वृक्षों को देखो, जो कि पीलो पुष्पों से लदे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण आभूषणों से युक्त पीतांबर ओढ़े हुए मनुष्य बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है वसंत का ऋतु वर्णनम चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें देखेंगे, आगे अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे।